12 घंटे काम करो, 11,000 लो और चुप रहो। यही सुनते सुनते एक दिन नोएडा के मजदूर सड़क पर आ गए। गाड़ियां जला दी, पत्थर फेंके, पुलिस से भिड़े और जो हाईटेक शहर आईटी और फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है वो अचानक एक युद्ध क्षेत्र बन गया। बड़ी बड़ी कंपनियों में पत्थर भर गए, कांच बिखर गए और दहशत में लोग जान बचाते भाग गए। सवाल ये है कि ये इतना बड़ा शहर, हजारों लोग सड़क पर और सिस्टम को भनक तक नहीं लगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ मजदूरों का गुस्सा था या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? इसलिए मैंने कल इस पर बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि पहले सच जान लेना जरूरी है, जल्दबाजी क्यों करना। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे नोएडा के उस बवाल की जो शुरू हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज से, बड़ा सैलरी की तुलना से, और जो अब सिर्फ मजदूरों का नहीं, घर में काम करने वाली मेड्स का भी मुद्दा बन गया है। और इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपको हिला देगा। बात करते हैं शुरुआत से। 1 अप्रैल 2026 को हरियाणा की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी कर दी। एक अकुशल मजदूर की तनख्वाह 11,200 से बढ़ाकर 15,200 रुपए कर दी। कुशल मजदूरों को और ज़्यादा मिला। अब इसी के साथ एक नज़र डालिए इस तुलना पर और इसे ध्यान से सुनिए। दिल्ली में अकुशल मजदूर को मिलते हैं 19,846 रुपए, हरियाणा में 15,220 रुपए और नोएडा में सिर्फ 11,313 रुपए। यानी दिल्ली से सटा शहर नोएडा, लेकिन तनख्वाह में लगभग आधा फर्क। अब सवाल तो होंगे ही। नोएडा के मजदूर कह रहे हैं कि 12 घंटे काम करो और मिलते हैं 11,000 से 15,000, घर कैसे चलाएं? एक महिला मजदूर ने बताया कि डबल शिफ्ट पर साइन करवाते हैं, लेकिन पैसे सिर्फ एक शिफ्ट के देते हैं। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह सालों का दबा हुआ दर्द था जो सामने आया और हमें कल वो सब देखने को मिला। दरअसल 3 अप्रैल को गुरुग्राम के मानेसर में होंडा के मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया। वहां से आग नोएडा पहुंची। 9 अप्रैल से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्रियों के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। मजदूर मांग करने लगे कि महिलाओं को कम से कम 15,000 दो और पुरुषों को 20,000 रुपये महीना। लेकिन 13 अप्रैल को जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सुबह तक सब ठीक था, फिर अचानक 45,000 मजदूर 80 से ज़्यादा सड़कों पर उतर आए। नोएडा फेज 2, सेक्टर 60, 62, 63, 84, हर तरफ तोड़फोड़, गाड़ियां जलाई गई, पुलिस की जीप पर पथराव हुआ। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किलोमीटरों का लंबा जाम लग गया। हजारों लोग, आम लोग घंटों फंसे रहे। और यहाँ पर वो शॉक एलिमेंट आता है जो पुलिस भी नहीं भूल सकती। इतने बड़े इलाके में सेक्टर 59, 62, 63 बस कुछ ही पुलिस वाले तैनात थे। इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं थी। 3 अप्रैल को गुरुग्राम में यही हो चुका था, लेकिन नोएडा पुलिस ने सबक नहीं लिया। अब जो सच है वो कैसे छिपा सकते हैं? अमूमन पुलिस आसपास के माहौल पर नज़र रखती है और अलर्ट रहती है। अब यहाँ एक और परत खुलती है। अधिकारियों ने बताया कि एक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि केंद्र सरकार ने सभी मजदूरों के लिए 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन तय कर दिया है। यह मैसेज हरियाणा से शुरू हुआ और पूरे एनसीआर में फैल गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह कहती हैं कि पिछले 2-3 दिनों में QR कोड के जरिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बने और मजदूरों को स्कैन करवाकर उन ग्रुप में जोड़ा गया। यानी यह कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं, यह एक बड़ा प्लान था। पुलिस कह रही है ऐसा। पुलिस ये भी संदेह जता रही है कि कहीं कोई कॉल सेंटर जैसा ऑपरेशन चल रहा था। भीड़ में नकाबपोश युवक भी थे जो तोड़फोड़ कर रहे थे और कैमरे से बचते रहे। श्रम मंत्री अनिल राजभर हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कनेक्शन हो सकता है इसका, और मंत्री जी कह रहे हैं कि इसकी जांच हो रही है। वो इसका तर्क भी दे रहे हैं, कह रहे हैं हाल ही में नोएडा और मेरठ से 4 आतंकी संदिग्ध पकड़े गए थे, हो सकता है इसी से पूरा लिंक जुड़ा हो। लेकिन हिंसा के बाद देर रात यूपी सरकार हरकत में आई, एक्शन में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला हुआ। नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल मजदूर की तनख्वाह 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये कर दी और अर्धकुशल को 15,059 और कुशल को 16,868 रुपये कर दिया है। और यह वेतन 1 अप्रैल से लागू होगी। लेकिन मजदूर नहीं मान रहे, वो अभी भी वही मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग तो 20,000 रुपये की है और मिले हैं केवल 13,690। यानी अभी भी दिल्ली से 6,000 रुपये कम है, हरियाणा से भी कम है। और फिर मंगलवार यानी 14 अप्रैल को एक नया मोर्चा खुल गया। क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर घरेलू काम करने वाली मेड बाई सड़क पर उतर आई। उन्होंने भी वेतन बढ़ाने की मांग उठाई और पथराव शुरू हो गया। सोसाइटी के गेट के बाहर एक बस पर पत्थर फेंके गए। यानी भैया अब बात सिर्फ मजदूरों की नहीं,
आपके घर में काम करने वाली महिला भी इस लहर में आ गई हैं। नोएडा सिटीजन फोरम की शालिनी सिंह हैं, जो खुद बीजेपी परिवार से आती हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि एक हाईटेक शहर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, अचानक हिंसा हो रही है और किसी को पता ही नहीं, इंटेलिजेंस कहाँ थी? यह सवाल अभी भी बेजवाब है। और भैया, जब तक दिल्ली में 19,846 और नोएडा में 13,690 का फ़र्क रहेगा, यह सवाल बेजवाब ही रहेगा। और भैया, हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताते रहा करिए, कुछ सुझाव भी देते रहा करिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ना किया हो तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए।